सोशल मीडिया में आज सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही है तांडव वेब सीरीज। इसके बारे में मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें बताया कि किस तरह से कुछ दिनों से सोशल मीडिया में तांडव वेब सीरीज को बैन करिए या प्रकाश जावड़ेकर इस्तीफा दें, इस तरह से पिछले 2 दिनों से ट्विटर पर और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्मों पर जो है हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। उसके बाद आज फिर से ये 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है तांडव वेब सीरीज। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें हुआ ये है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास ढेरों कंप्लेंट्स लोगों के द्वारा भेजी गई कि ये हिंदू कम्युनिटी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, और इसके अलावा लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में जो इसके निर्माता है तांडव वेब सीरीज की अमेजन प्राइम शो पर, तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। इन सब घटनाओं के बाद और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने उनको लिखा, जो अमेजन का शो है तांडव वेब सीरीज, उनको लिखा कि आपके चलते, आपके इस वेब सीरीज के चलते लोगों की कंप्लेंट उनके पास पहुंच रही है। तो उसके बाद तांडव वेब सीरीज के जो निर्माता है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई और उसमें उन्होंने कहा कि ये हमने कोई जानबूझकर ऐसा नहीं किया है और जो कुछ है वो फिक्शनल है, और किसी के साथ किसी का मिलन होना या किसी की भावनाओं का भड़काने के लिए ये केवल कोइंसिडेंटल हो सकता है। हमने इसको जानबूझ करके नहीं किया। जबकि उसमें जो रोल निभाए गए हैं वो जैसे राम और शिव के रोल हैं, फिर जो है दलितों के बारे में कुछ कहा गया है, हिंदुओं के बारे में काफी कुछ कहा गया है। तो वो सब बातें जो थी उसको केवल फिक्शनल नहीं माना जा सकता, और उसी के चलते ये कंप्लेंट्स आई हैं। लोगों ने एफआईआर भी की हैं। एफआईआर इस बात पे की हैं कि जो सेक्शन 153 है, जो डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में एनिमिटी बढ़ाने का काम करता है, इसी तरह से रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने वाली जो धाराएं हैं वो भी उन पर जो एफआईआर की गई है उसमें लगाई गई है। उसके बाद से ये अपोलॉजी आई है। अपोलॉजी के बाद भी सोशल मीडिया में ट्रेंड इसलिए कर रहा है, कुछ लोगों का इसमें जानने का ये हुआ कि इसमें ऐसा है क्या, क्यों लोग चाहते हैं कि तांडव वेब सीरीज को बैन किया जाए। दूसरा पक्ष ये है कि जिनका ये कहना है कि अपोलॉजी से काम नहीं चलेगा, इस कंटेंट को विड्रा करना पड़ेगा। अमेजन जब तक इस वेब सीरीज के कंटेंट को विड्रा नहीं करता तब तक इनकी अपोलॉजी जो है एक्सेप्ट नहीं की जाने चाहिए। इसमें लोगों का ये भी मानना है कि जानबूझकर जो वेब सीरीज के निर्माता होते हैं वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर जानबूझ करके कुछ ऐसा कंटेंट अपनी वेब सीरीज में डालते हैं जिसके चलते सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड बने, वो क्वेश्चन हो, उसके बाद लोग ज्यादा जानेंगे, ज्यादा खबरें बनेंगी और लोग ज्यादा देखेंगे। ये उनका इस तरह का इंटेंशन रहता है। अब लोगों का ये मानना है कि केवल अपोलॉजी से तो उनको ज्यादा एक तरह से उनको पब्लिसिटी भी हो गई और वो अपोलॉजी मांग ली। अगर कंटेंट जब तक नहीं हटाएंगे तो फिर ये तो उनके फायदे की बात हो गई जो वो चाहते थे। तो इसलिए कंटेंट विड्रा किया जाए अमेजन से। इसी तरह से एक और भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि कोई मूवी आई है या कोई वेब सीरीज है कि मैडम चीफ मिनिस्टर करके, उसमें भी दलितों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले काम किया गया, बताया गया है, और उसमें भी एक ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि उस पर भी एक्शन होना चाहिए। ये सोशल मीडिया की आज की कह सकते हैं टॉप अपडेट है, और पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा था। खास करके तांडव वेब सीरीज की अगर बात करें तो लोगों ने इसको कंपेयर भी करने की कोशिश की है कि देखिए जो लोग चार्ली हेब्डो पर जो एक तरह से वो किया गया था, टेररिस्ट अटैक किया गया था, उसको जिन लोगों ने डिफेंड किया वो अब क्रिएटिव फ्रीडम को डिफेंड कर रहे हैं। तो वो डबल स्टैंडर्ड की भी बात की जा रही है, और भी बातें हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो एक तरह से बैकफुट पर आया है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। वो इस तरह से, क्योंकि अल्टीमेटली कंट्रोल तो उन्हीं को करना है, रेगुलेशन भी उन्हीं को बनाने हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक बनाए नहीं है। पीछे के केसेस भी हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों ने पिटिशंस डाली थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो है कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अनरेगुलेटेड है प्योरली, और उस पर ऑब्सिनिटी जो कि भारतीय कानून के अनुसार जितना
जैसे ऑब्सनिटी से संबंधित कोई इशू होता है तो उस पर क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। इसके अलावा इसमें जो है धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात तो बार बार आती है, लेकिन इसमें कोई एक्चुअली ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है कि किस चीज को उस पैरामीटर में माना जाएगा, वो फिर क्रिमिनल ऑफेंस के हिसाब से ही इसको डील किया जाता है। तो अभी तक कोई भी ऐसा बोर्ड या कोई ऐसी बॉडी या अथॉरिटी सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई है जो कि वेब प्लेटफॉर्म या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट जनरेट होता है उसको मॉनिटर करे या उसको देखे। अभी ऐसा होना है, जब तक ऐसा नहीं होगा तो लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा करके ही अपना जो एक तरह से गुस्सा है उसको जाहिर करते हैं, और कुछ लोग आगे बढ़ करके उनको अगर लगता है कि जो है ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर भी दर्ज करते हैं, कोर्ट में जाकर के केस भी करते हैं। तो ये आज की अपडेट है। उन्होंने जो तांडव वेब सीरीज है उनके निर्माताओं ने माफी मांग ली है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल ये रहा है कि इसमें माफी नहीं, जो कंटेंट है उसको विड्रा किया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जानबूझ करके किया गया ये काम है और जब तक उस कंटेंट को नहीं हटाया जाएगा तब तक उस अपोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।